ऐसी इंटरेस्टिंग डिबेट बहुत कम मैंने ढूंढी है जिसमें भविष्यवाणियां भी की गई और बहुत सलाह भी दी गई। भविष्यवाणियां कर दी गई कि गहलोत चौथी बार बन रहे हैं, सचिन पायलट को सिर्फ 20 सीट दे दो तो खुश हो जाएंगे, और 2.5 साल के फार्मूले पे भी बात चल सकती है। और ये भी कहा गया सचिन कुछ नहीं कर पाएंगे, गहलोत इतने पावरफुल हैं कि वो जिता देंगे। तो अब इसके बाद तो अमरीश जी कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्रहेंसिव डिबेट हो गई। अनिल जी ने कहा कि सिद्धारमैया को जो सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने डीके शिव कुमार के बारे में कहा, तो वो भी कुछ अनुभव से ही कहा कि डीके शिव कुमार तो मोस्ट करप्ट आदमी है, इमेज के आधार पर जीत जाएंगे। जैसे सिद्धारमैया ने जिता दिया कर्नाटक में, वहां कोई राहुल गांधी की भूमिका नहीं है, प्रियंका की नहीं है, वैसे ही गहलोत की भूमिका पर जीत जाएंगे राजस्थान में, जैसे 2013 में जितवाया था। हमारी बहस को राजस्थान के लोग भी सुन रहे होंगे अमरीश जी, तो इसलिए मैं मतलब एक ही सवाल उठता है कि सचिन पायलट को क्या करना चाहिए, कितना धैर्य रखना चाहिए। बड़ी सलाह दी गई है कि धैर्य रखना चाहिए। जो सलाह गहलोत दे रहे हैं सचिन पायलट को, वही हम लोग भी दे रहे हैं कि अभी इंतजार करो भाई, 25 साल की 30 साल की राजनीति से कुछ नहीं होता है। जब तक तुम्हारे पैर पूरी तरह लटक नहीं जाए। यह सलाह राहुल गांधी को भी देना चाहिए कि वो क्यों इतनी जल्दी में है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश करना चाहिए। इमेज बहुत अच्छी, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, पार्लियामेंट का चुनाव हार गए थे, विधानसभा का उन्होंने ही जितवाया है। थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि हम लोग चूंकि हम लोग सी वोटर के प्रतिनिधि नहीं हैं और न ही किसी एजेंसी के हैं, तो मैं अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता। मैं जो दीवारों पर लिखा हुआ है वो थोड़ा सा दिख रहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी ने इतना आत्मविश्वास अर्जित कर लिया है भारत यात्रा के बाद कि वो अपने दम पर, अपने चमत्कार के दम पर, अपने तिलिस्म के दम पर कांग्रेस को जितवा देंगे। राजस्थान में अगर कांग्रेस जीतेगी अमरीश जी, तो वो गहलोत के कारण नहीं जीतेगी। जो आदमी अपनी पार्टी को साथ लेकर नहीं चल सकता हो, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में सार्वजनिक रूप से अपमानित करने वाली टिप्पणियां करता हो, जो सार्वजनिक रूप से यह कहता हो कि उनकी सरकार के लिए तो वो धन्यवाद देता है कि वसुंधरा राजे ने बचा लिया सरकार को। हम लोग कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग के दम पर वो आदमी राजस्थान को में कांग्रेस की सरकार को जितवा देगा। राजस्थान में गहलोत की इतनी बड़ी भूमिका है अमरीश जी, एक बड़ा बड़ा प्रताप है गहलोत साहब का, क्योंकि मैं भी रहा हूँ काफी, 96 से पहले से रहा हूँ राजस्थान में। मतलब हूँ तो राजस्थानी, पर 96 में पूरे राजस्थान में भास्कर जब लॉन्च हुआ तब मैं वहीं था।
पूरे मीडिया को साथ रखा है गहलोत साहब ने। वहां के लगभग काफी मीडिया का वर्ग जो है वो सधा हुआ है। तो इसलिए क्या है कि अभी आपको बहुत सारे भविष्यवाणियां और सलाहें सचिन के लिए भी मिलेंगी और कांग्रेस के लिए भी मिलेगी। मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि मैं अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक ही कर रहा हूं कि वहां बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। वो कांग्रेस नहीं जीतेगी। मैं कांग्रेस की जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां कह रहा हूं बीजेपी हारेगी। तो वहां डिफॉल्ट से कांग्रेस जीतेगी। और अभी ये भविष्य के गर्भ में रहने दें, किसको टिकट मिलते हैं किसके, ये पूरी लड़ाई ये है। कर्नाटक में अगर अनिल जी की बात को मानकर चलें कि सिद्धारमैया इतने महान हैं, तो उनको सीएम का फेस बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़ लेती। और गहलोत अगर इतने महान हैं राजस्थान में, तो हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कांग्रेस उनको चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ ले। ओवर सिंप्लीफिकेशन राजनीति का इसको कहते हैं। ये इतना साधारणीकरण नहीं करना चाहिए। कई चीजें अभी हैं जो सामने आना बाकी है। और सचिन पायलट के जीवन का अंतिम उद्देश्य ही चीफ मिनिस्टर बनना है। अगर इस तरह का हम आरोप लगाएं यहाँ बैठ के, तो हम में और गहलोत में कोई फर्क नहीं है। मैं तो कम से कम इस तरह का की बात नहीं कहना चाहता, सचिन पायलट को जानते हुए भी और राहुल गांधी को जानते हुए भी। दाव पर इस समय अमरीश जी बहुत सारी दूसरी चीजें लगी हुई हैं। और दाव पर यह है कि इस भाजपा सरकार को केंद्र से हटाने के लिए राजस्थान में राहुल गांधी का जीतना जरूरी है। इसमें जीत गहलोत की या सचिन पायलट की, मैं इस लिहाज से राजस्थान की पॉलिटिक्स को न तो देखना चाहता हूं न उसका विश्लेषण करना चाहता हूं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, दिसंबर के पहले चुनाव होंगे। पिछले चुनाव भी दिसंबर में हुए थे, दिसंबर में नतीजे आए थे। जी। हमको थोड़ा सा रोज घटना दो इंतजार करना चाहिए। सचिन पायलट ने जब अप्रैल में धरना दिया था गांधी जी की मूर्ति के नीचे, उनकी हजारों की संख्या में समर्थक थे उस समय। उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता था कि उनका एक भी समर्थक नहीं था वहां एमएलए, पर जनता थी। ये पॉलिटिक्स जनता की चल रही है। और गहलोत जानते हैं कि जनता राजस्थान की किसके साथ है, वो ये जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि 2018 का चुनाव गहलोत साहब जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि 2018 का जो चुनाव था वो सचिन पायलट ने जितवाया था। हम लोगों को अभी समझने में देर लगी जी। इसलिए थोड़ा सा हमको धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल, हमें लगता है कांग्रेस को भी सचिन पायलट को भी रखना है, दिक्कत ये है, और अशोक गहलोत को भी साथ रखना है। फिलहाल तो यही है। और बड़ा चुनाव मुझे लगता है लोकसभा का जो सीटें हैं उन पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मैक्सिमम गेन किया है। और अगर लोकसभा में कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर दिक्कत होगी और एक राज्य उसकी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से और छिटक सकता है। जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी, राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत के रहते हुए लोकसभा की सीट
उनका बेटा हार गया जोधपुर से 2019 में। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीती हैं और सारे के सारे उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय सचिन पायलट को जाता है। और जब उनके बेटे हारे थे 2019 में, मतलब साल भर बाद ही विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, तब सचिन पायलट पर आरोप लगाया गया था गहलोत के समर्थकों ने कि सचिन ने हरवा दिया। राजस्थान की पॉलिटिक्स को समझना, वहाँ जितना बटा हुआ राजस्थान है कि मेवाड़, मारवाड़ और सब बटे हुए शेखावती, वैसे ही राजस्थान के पॉलिटिक्स को बहुत अलग किस्म से देखना पड़ता है। वो बहुत अलग किस्म की पॉलिटिक्स है।